हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान की 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, इसका सही विकल्प भी हो जाएगा ए 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। याद रखना है दोस्तों। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है। दोस्तों, जबकि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध ग्रहण किया गया है। दोस्तों, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य ग्रहण किए गए हैं। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जेबी कृपलानी। किसी राज्य की सीमा परिवर्तित करने, राज्य के नाम परिवर्तन करने का अधिकार है? दोस्तों, इसका अधिकार होता है संसद के पास। तो सही इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, संसद। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? दोस्तों, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 में संविधान के अनुच्छेद 6 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, जबकि दोस्तों भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है। दोस्तों, इसका प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 108 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल होता है? दोस्तों, वैसे तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है, लेकिन सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। भारत में सर्वप्रथम पाषाण उपकरण की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, पाषाण उपकरण की खोज हुई थी 1863 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1863 में। भारत में प्राचीन कृषि का साक्ष्य प्राप्त होता है? दोस्तों, भारत में प्राचीन कृषि का साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहरगढ़। सिंधु सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? सिंधु सभ्यता की जानकारी दोस्तों सबसे पहले चार्ल्स मैनसन के द्वारा प्रदान की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मैनसन। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? दोस्तों, आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे। आपके विकल्प हैं ए, शिव पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन बी है दोस्तों, ऑप्शन बी, विष्णु की पूजा नहीं करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है?
दोस्तों यह ब्राह्मण ग्रंथ है जो है यजुर्वेद का, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यजुर्वेद का। सर्वप्रथम संगीत के 7 स्वरों का वर्णन मिलता है। दोस्तों संगीत के 7 स्वरों का वर्णन सर्वप्रथम सामवेद से प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद। ऋग्वैदिक कालीन सबसे पवित्र नदी थी। दोस्तों सबसे पवित्र नदी जो थी ऋग्वैदिक काल में वह थी सरस्वती, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सरस्वती। जबकि दोस्तों गंगा का उल्लेख ऋग्वेद काल में सिर्फ एक बार हुआ है और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक युग का प्रसिद्ध दास राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दोस्तों यह लड़ा गया था रावी नदी के तट पर। दोस्तों रावी नदी को परुष्णी नदी भी कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी परुष्णी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। दोस्तों वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं महर्षि कणाद, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। जबकि दोस्तों पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं और कपिल सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? दोस्तों इसका उल्लेख जो है अंग उत्तर निकाय में प्राप्त होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अंग उत्तर निकाय। हर्यक वंश का प्रथम शासक था। दोस्तों हर्यक वंश का प्रथम शासक था बिंबिसार, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। दोस्तों हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। भारत में चांदी के सिक्कों का प्रथम प्रचलन कराया था। दोस्तों भारत में चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। दोस्तों आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों इनके द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ में। जबकि दोस्तों लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 24। दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जबकि इसके पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। निम्नलिखित में राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? दोस्तों संगम साहित्य में कदम्ब का उल्लेख नहीं हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कदम्ब का। जबकि चेर चोल और पांड का उल्लेख मिलता है संगम साहित्यों में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है आबू पर्वत, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आबू पर्वत राजस्थान में। दोस्तों इसको गुरु शिखर भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था 1504 में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनी है? दोस्तों मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित
है। दोस्तों विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में किया गया था और यह स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा नदी। संत कबीर का जन्म हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इनका जन्म हुआ था वाराणसी में और इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। दोस्तों चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। दोस्तों पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था। दोस्तों अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अकबर। दोस्तों अकबर एक ऐसा शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था और यह नकारा बजाने में माहिर था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर के दुर्ग में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवनेर के दुर्ग में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। 1608 में जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेजी यात्री था। दोस्तों जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज यात्री था कैप्टन हॉकिंस। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, कैप्टन हॉकिंस। 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ। दोस्तों इसीलिए मेरठ को क्रांति का नगर कहा जाता है। 23 जून 1857 को प्लासी के युद्ध में सिराज उद्दौला को पराजित किया था। दोस्तों सिराज उद्दौला को पराजित किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। जबकि दोस्तों कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक या पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नादिर शाह को। जबकि भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1793। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया जाता है। दोस्तों पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत की। दोस्तों इनके द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण बिहार में 1917 में किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चंपारण बिहार में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों यह नारा था सुभाष चंद्र बोस का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन का आगमन भारत में किस वर्ष हुआ। दोस्तों साइमन कमीशन का आगमन हुआ था
1928 में, जबकि दोस्तों यह बन गया था 1927 में। दोस्तों साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों यह शुरू किया गया था 1942 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1942 में। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? दोस्तों इसको सबसे अच्छे तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है हैदराबाद में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।